डिम्पी जी को आमंत्रित किया जाए स्क्रीन पर। और डिम्पी जी तमाम मंचों पर जो है लंबा अनुभव है, और रियल एस्टेट, एफ&ओ, इक्विटी, और ये डिम्पी जी के साथ हमने भी काफ़ी लंबे समय तक काम किया हुआ है। तो डिम्पी जी तैयार हैं आप? क्या तैयारी है आपकी शनिवार को लेकर के? पहले तो विपुल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपसे बातचीत लंबे अरसों बाद हो रही है स्क्रीन पर। वैसे तो हम फोन पे या किसी किसी न किसी मंच पे मिलते ही रहते हैं, बट स्क्रीन पर आज फिर से मुलाकात हो रही है, इसके लिए पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप देखिए, ये बात सच है विपुल, आप भी जानते हैं कि देश में अगर आप टोटल मार्केट का सिनेरियो देखेंगे तो मोर देन 90% ऑफ द ट्रेड वायदा में होते हैं, यानी कि F&O में होते हैं। वो ये सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं है, अब तो रिटेल भी F&O में काफी बड़े लेवल पे ट्रेड करता है। एक जमाना था जब F&O सिर्फ एक लग्जरी माना जाता था, लेकिन अब F&O हर किसी का एक पार्ट है, क्योंकि ट्रेड काफी है, बट थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है। सेबी बार बार आपको ये बताता है कि ऑप्शनल ट्रेड से थोड़ा बचे, अदरवाइज वैसे तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तो कुल मिला के बात सारी है कि इसको समझना बहुत जरूरी है विपुल, और इसके लिए हमने कोशिश की कि हम देश के बड़े दिग्गज एनालिस्ट को जोड़े। आप तो रहेंगे हमारे साथ उस इवेंट पे भी, और उन एनालिस्ट के दो के नाम आपको पता ही होंगे, नितिन मुरारका और चंदन तापड़िया। नितिन जी के बारे में तो मैं आपको क्या बताऊं, आपने भी काम किया उनके साथ, मैंने तो खैर थ्रू आउट द काफी लंबी जर्नी मेरी उनके पास रही है। तो पहले मैं जरा नितिन जी को इनवाइट करना चाहता हूँ, प्लीज अगर नितिन जी आ पाए हमारे साथ स्क्रीन पर। तो नितिन जी पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफी लंबे अंतराल के बाद आज फिर से आपसे मुलाकात करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। और इस बोनस के मंच पे मैं इनफैक्ट विपुल और शुभम और तिवारी सर की सारी टीम को मैं शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा कि उन्होंने काफी मेहनत से इस पूरे मंच को तैयार भी किया और काफी सक्सेसफुल मंच है। नितिन जी थैंक यू वेरी मच, अच्छा लग रहा है आपसे आज बातचीत करके काफी दिनों बाद। नितिन सर, आप तो बहुत सारे वेबिनार्स करते आए हैं, बहुत सारी पॉडकास्ट में भी अवेलेबल रहे हैं। आपने खुद एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है एसएनसी ऑटो ट्रेंडर के नाम पे, जिससे कि काफी हद तक F&O का पूरा जायजा लिया जा सकता है, कैसे ट्रेड है। हम जो ये वेबिनार करने जा रहे हैं इसमें टिपिकली क्या खास चीज रहेगी, एक बार जरा पहले आप वो मेरे को थोड़ा बता दें, फिर मैं एक दो छोटी छोटी चीजें आपसे और पता कर लूंगा। देखिए, इस वेबिनार में मेनली हम ये समझेंगे कि जो सेबी का डेटा है कि F&O में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं और केवल 10% ही प्रॉफिट बना पाते हैं, तो उसके क्या रीजंस हैं और कैसे हम उस 10% कैटेगरी में जा सकते हैं। क्या डेटा पॉइंट्स हमें देखना चाहिए जिससे हम 90% से निकल के 10% प्रॉफिटेबल कैटेगरी में जाएं। हम कई सारे डेटा डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली एफआईज देखते हैं, या एफआईज का किस तरीके से पोजीशंस बन रही है, या मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हैं जिसको देख के आप मार्केट की चाल को पकड़ सकते हैं, और खास तौर से लाइव मार्केट में वो डेटा की एनालिसिस कर सकते हैं। तो कुल मिला के यही होगा कि जो लॉस है उससे हम प्रॉफिट में कैसे आए, हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, राइट एंट्री पॉइंट कहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। अगर आपकी एंट्री सही है तो आपका स्टॉप लॉस भी सही होगा, आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो भी बेहतर होगा। तो आप एंट्री को कैसे प्लान करें, आप अपना स्टॉप लॉस किस लेवल पे लगाएं, और क्या क्या डेरिवेटिव डेटा एक आम ट्रेडर को देखना चाहिए, एक आम रिटेल इन्वेस्टर को देखना चाहिए, इन सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल नितिन जी, बात आपने सही की है कि अगर एंट्री का लेवल सही है तो करीब आपने 90% युद्ध जीत लिया, सिर्फ 10% सौदा काटना या उस सौदे को बचाने तक का सिर्फ रह जाता है। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही है नितिन जी, लेकिन एक चीज है जो मैं कई साल के अपने एक्सपीरियंस से भी देख पा रहा हूँ, वो ये है कि हम सौदा लेते ही हमारा घाटा शुरू और बेचते ही हमारा फिर से घाटा शुरू, क्योंकि हम बेचते हैं तो उसके बाद बाजार चलने लगता है, लेते हैं तो बाजार गिर जाता है। क्या F&O के टूल्स में हम वो चीज भी वेबिनार में सीखने जा रहे हैं कि जहां से हमको राइट टाइम पे एंट्री, राइट टाइम पे एग्जिट भी हो? बिल्कुल, क्योंकि देखिए एंट्री से ही सारा कुछ डिपेंडेंट है, क्योंकि ऑप्शन में टाइम वैल्यू होती है। अगर आप ऑप्शन को गलत समय पे इंटर करेंगे तो कई बार क्या होता है, जिस लेवल पे आप इंटर करते हैं वहां वहीं से टाइम वैल्यू या वहीं से वो प्राइस नीचे आने लगता है। तो अगर आप एंट्री करना सीख जाएं, सही लेवल पे एंट्री करना सीख जाएं, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी और फिर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो पे बेहतर हो जाएगा। तो यस, हम इस वेबिनार में ये सीखने वाले हैं कि जो हम कई बार देखते हैं कि जहां से हम एंट्री कर रहे हैं वहीं से लॉस चालू हो जाता है, बट आप अब ऐसा सीखेंगे कि जिस लेवल पे आप एंट्री करें वहीं से आपका प्रॉफिट चालू हो जाए। तो ये रिवर्स हो जाएगी इक्वेशन, जो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखने वाले हैं। तो ये सब सारी पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे कि आप जैसे एंट्री करेंगे वहीं से आपका प्रॉफिट चालू हो जाएगा। नितिन जी, एक छोटा सा पॉइंट मैं आप और जानना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल देसी अंदाज में आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं अगर महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमाना चाहता हूँ
तो क्या वायदा की हेल्प से 20 से 30 हजार रुपये महीना कमा सकता हूं? उसके लिए मेरे को कितने पैसे रफ रफ चाहिए होंगे और कितना डिसिप्लिन चाहिए? देखिए 20 से 30 हजार अगर आप महीने कमाना चाहते हैं तो उस केस में ऑप्शन से कमाई जा सकती है, बट उसके लिए आपको लर्निंग जरूरी है। बिना सीखे ऐसा नहीं है कि आप कमा लेंगे, क्योंकि हर चीज में कोई भी प्रोफेशन हो तो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है, फिर आपकी अर्निंग आती है। यस। उसके लिए कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो 4-5 लाख रुपए अगर आप लेकर के चल रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, 3 से 5 लाख रुपए के आसपास का अगर ऑप्शन ट्रेडिंग से आप कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि 6-7% की रिटर्न आप डिसिप्लिन तरीके से महीने में निकाल सकते हैं। बट ये है कि इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, जो टूल्स एंड टेक्निक्स है वो आपको थोड़ा आना चाहिए। आप धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हैं, एक समय लगेगा ट्रेनिंग का, 3-6 महीने, उसके बाद आप इस लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो आंसर योर क्वेश्चन इन अ स्ट्रेट मैनर कि हाँ हम कमा सकते हैं, बट उसके लिए लर्निंग जरूरी है, तभी हमारी अर्निंग आ सकती है। बिल्कुल सर, हमारा कंसेप्ट भी ये है कि लर्निंग विद अर्निंग होनी चाहिए। खाली टिप्स पे ना जाएं, बल्कि खुद भी अपने आप को प्रिपेयर करें। और अगर 3 से 4 महीने अगर आप अपनी कीमती लाइफ के दे देते हैं, कुछ पैसा अपने पास रखते हैं, तो 20 से 30 हजार रुपए कमाना, अगर आपको कमाना हो ना, तो रियल एस्टेट में तो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, तब जाके 30 हजार रुपए का किराया आता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी इंपॉर्टेंट बात नितिन जी आपको बता रहे हैं कि बस थोड़ा समय, थोड़ा डिसिप्लिन, और 20 से 30 हजार रुपए इनकम हर महीने बढ़ाई जा सकती है, वो भी कम से कम पैसे के साथ। नितिन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, टाइम निकाला आपने। 22 तारीख का मेरे को और आपको दोनों को इंतजार होगा, और हम कोशिश करेंगे कि आराम से और सही सही भाषा में, सरल भाषा में सब कुछ सबके सामने रख पाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। विपुल, तो हमारे साथ नितिन जी तो थे, अब चंदन जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। एक बार मैं उनका भी व्यू पॉइंट लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने तो वेबिनार्स की और सेमिनार्स की झड़ी लगाई हुई है, मल्टीपल एक्सपीरियंस उनके पास है। और मैं चंदन जी को अपने साथ जोड़ के एक बार थोड़ा उनसे भी आइडिया लूंगा कि उनका अभी तक का डेरिवेटिव का एक्सपीरियंस क्या है, आज से 3 से 4 साल में कितना फर्क पड़ा है। और विपुल, ये आपने भी देखा है अपनी जर्नी के अंदर, हम तो आपसे उस समय भी कनेक्टेड थे जिस समय निफ्टी शेयर 2,000-5,000 हुआ करता था, आज 26,000 का इंडेक्स है। तो सारी जर्नी डेरिवेटिव्स की आपके साथ हमने देखी है। सही बात है, लेकिन हाल फिलहाल में जैसा अभी आपने शुरू में कहा ना कि 90% के ट्रेड जो है वो वायदा बाजार के माध्यम से, ऑप्शन के माध्यम से होते हैं। ये सेबी को बार बार ऐसा क्यों लगता है, और लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? क्या वजह लगती है कि आपको कि जो सबसे बड़ी चूक है, जो गलती है लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार सेबी से लेकर के और तमाम लोग इस बात को लेकर चिंतित है कि ऑप्शन में लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? विपुल, इसका सिंपल सा आंसर है लालच, और इसका दूसरा आंसर है पढ़ाई ना होना। बस इसका दो ही कारण है। देखो, नितिन जी ने आपके सामने बात बोली कि ऑप्शन से हम 6% महीना कमा सकते हैं। साल का देखा जाए तो आप रफ रफ करीब 50% भी कमा सकते हैं। एफडी का रेट है 8%, आप कमाएंगे 50%, एफडी से 5 गुना ज्यादा। पहला पॉइंट। लेकिन उसके साथ में उन्होंने कंडीशन लगाई। हम ये तो सुन लेते हैं 50%, हम ये नहीं सुनते कि उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, हम ये नहीं सुनते उसके लिए डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बस यही एक कमी है। इसलिए बार बार सेबी को, आपको और हमको इससे बात रखनी पड़ती है कि बॉस, अगर आप ऑप्शंस में आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज विपुल मैं आपको और बता दूं, ये जो ऑप्शंस है या फिर जो डेरिवेटिव्स का पार्ट है, दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। ये एक आपको साफ कर देंगे मार्केट से, ठीक है ना, और एक बहुत बड़ी पूंजी भी देंगे आपको। लेकिन इसके लिए अगर आप डिसिप्लिन और लर्नड है तो फिर कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन से बहुत अच्छे से पैसे बनते हैं, ट्रस्ट में हमने बनाए हैं, और लोगों को भी समझ में आया है ये बात का, और अच्छे से आप बना सकते हैं। दूसरा आपका मैं पॉइंट को मैं एक छोटे से पॉइंट के साथ खत्म करूंगा, फिर चंदन जी हमारे वेट कर रहे होंगे। अगर आपको एफ&ओ की प्रॉपर नॉलेज नहीं है ना, तो आप मत आओ, अभी मत आओ। सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करो, 2-4 महीने पेपर ट्रेडिंग कर लो, थोड़ा पता लग जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड झेलना सीख जाओगे। उसके बाद फिर काम हो जाएगा। फिर एक बार आप धीरे 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 करके शुरू करना। मोटे मोटे अक्षरों में दीवारों पे लिखवा लेना जब आप ऑप्शन ट्रेड करें, लालच बुरी बला है। और एक और अक्षर पे लिखवा लेना मोटे मोटे अक्षरों से दीवारों पे कि भाई मैं अपने प्रिंसिपल्स को नहीं तोड़ूंगा, जिस दिन ट्रेड मिलेगा उस दिन ट्रेड करूंगा, टाइट स्टॉप लॉस रखूंगा, रेशियो 1:4 का कम से कम बनाऊंगा, और अपने डिसिप्लिन से काम करूंगा। पैसिव ट्रेडर आराम से ट्रेडिंग करके पैसा बना सकता है, इंपल्सिव ट्रेडर कभी पैसा नहीं बनाएगा। बिल्कुल। और हमारे साथ चंदन तापड़िया जी भी मौजूद हैं। चंदन सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। हाँ सर, चंदन सर बहुत लंबे समय से हमारे दर्शक जो है
सुनना चाह रहे थे, आपको जानना चाह रहे थे, आपकी राय जानना चाह रहे थे। तो आप पहली बार आप इस मंच पर आए हैं, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा ये निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और आए हैं तो क्या आए हैं, धमाकेदार तरीके से आए हैं, ये कितने अच्छे वेबिनार के साथ लोगों का ज्ञान वर्धन करने के लिए। सर, अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि अक्सर जो है डेरिवेटिव पे लोग तो पैसे काफ़ी लगा रहे हैं, लेकिन एक जो बात, जो आउटसाइडर, जो नए नए लोग आ रहे हैं, उनके मन में खाली एक यही है कि नहीं नहीं इतना लॉस हो रहा है, इस वजह से लॉस हो रहा है। ये लॉस की वजह क्या है, वो भी मैंने डिम्पी से भी पूछा, आपसे भी चंदन जी आज जानना चाहूँगा। और कैसे इससे निकला जा सकता है, और क्या नए लोगों के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी विकल्प होता है, या फिर उनको अभी जो है समझना चाहिए, सीखना चाहिए। आपकी पहली टिप्पणी क्या रहेगी और क्या बताने जा रहे हैं आप, ये भी बताइएगा। बाकी डिम्पी आपसे बात करेंगे जी। बिल्कुल। सो पहले तो मैं ये जवाब देना चाहता हूं कि ट्रेडिंग इज ऑल्सो ए सीरियस बिजनेस, जिसको आप बिना सीखे नहीं चुन सकते हो। क्योंकि एक जिस हिसाब से देखते हैं ना, हर चीज में कोई स्किल सेट होती है, वैसे भी ट्रेडिंग में स्किल सेट होनी जरूरी होती है। और मेरा ऐसा मानना है कि ट्रेडिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। आर्ट जहां पे आपको स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, साइंस जहां पे कुछ लॉजिक आपको यूज करने पड़ते हैं। तो जितने भी नए ट्रेडर हैं या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको यही सलाह रहेगी कि आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो, बट मुनाफा तभी बनेगा जब आपके पास कोई लॉजिक होगा, क्योंकि लॉजिक होने से ही मैजिक होता है। जबकि काफी लोग यहाँ पे ओनली मैजिक के होप में आते हैं कि हम कुछ करेंगे और वहां पे पैसा बन जाएगा। याद रखें, मेकिंग मनी इज ऑलवेज टफ, बट वंस यू लर्न इट, मेकिंग मनी इज इजीएस्ट पार्ट। सो मेरा ऐसा मानना है कि इंडिया में अभी भी लोगों को ऑप्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब तक कि ऑप्शन की बेसिक प्रॉपर्टी नहीं समझेंगे, ऑप्शन थीटा डीके का टूल है जहां पे प्रीमियम डीके हो जाते हैं, ऑप्शंस राइटिंग का एक अलग तरीका होता है, हर दिन ऑप्शन बाय नहीं करना चाहिए, स्ट्रेटेजी बना के भी काम किया जा सकता है, कुछ इंडिकेटर्स को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये सब चीजों को जब आप चुनोगे तभी सही तरीके से ऑप्शन ट्रेड कर पाओगे। जबकि भारत में काफी लोग होते हैं जो रॉबिनहुड ट्रेडर आते हैं, उनको लगता है कि हमें ऑप्शन समझ में आ गए और बाजार में उतर जाते हैं और वो बाजार में धोखा खा जाते हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल बताना चाहता हूं कि मान लीजिए किसी के पापा के पास मर्सिडीज है और किसी को चलाना नहीं आया, चाबी लिया और रोड पे चल गया। अब आप समझ सकते हो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम होगी, आपको ड्राइविंग आती नहीं है और आप रोड पे आ गए, या तो आप किसी को ठोक दोगे, नहीं तो कोई आपको ठोक देगा। तो मेरा यही यहाँ पे रिप्लाई है, आप जो भी करो लाइफ में, चाहे ट्रेडिंग करो या इन्वेस्टमेंट करो या कुछ भी कार्य करो, उसमें आपको लर्निंग जरूरी है। तो उसी तरह मेरा मानना है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में लर्निंग जरूरी है। लर्न लर्न एंड लर्न, तभी आप अर्न की तरफ जा रहे हो। और उसके साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, आपको टूल्स भी होने चाहिए। देखिए, आप बॉर्डर पे हो और आपके पास में कुछ हथियार नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह ऑप्शन लर्निंग का टूल भी आपके पास होना चाहिए। तो मैं जो भी स्टडी करता हूं उसमें रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, टेक्निकल डेरिवेटिव्स, इन सब का ध्यान रखते हैं। और साथ में रिसर्च 360 का जो एक हमारा टूल है, उसको हम डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं। तभी एक बेहतर एनालिस्ट ट्रेडर बन सके इस बाजार में आप आगे निकल सकते हो। बिल्कुल चंदन सर, आपने काफी अच्छे से सारी बातों को बताया कि कैसे एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं। चंदन सर, मेरा ना एक्सपीरियंस भी रहा है डेरिवेटिव्स का, आपके साथ तो मैंने कई शोज भी किए हैं। हम एक चीज अच्छे से जानते हैं कि बहुत सादा आप टूल्स लगाएंगे तो शायद नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन 2-4 टूल अगर आपने सिद्ध कर ली, जिसका मतलब आपको अच्छे से ध्यान आ गया, आपको पता लग गया, तो उसके बाद फिर थोड़ा इजी ट्रेड हो जाता है। क्या हम इस वेबिनार में 3-4 टूल ऐसे डिस्कस कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्ट्राइक रेशियो बहुत अच्छा हो जाए, हम कम से कम 10 में से 8-9 सौदे सही मारें? बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑन एयर आपसे चर्चा हो रही है, उसके लिए भी आभार। और डेरिवेटिव से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम काफी अरसों से बात कर रहे हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि टूल्स जरूरी है। बट उससे पहले मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ज्यादा एनालिसिस भी पैरालिसिस है। काफी लोग होते हैं जो अपने चार्ट के साथ 10 तरह के इंडिकेटर्स डाल लेते हैं। मैं काफी लोगों से मिला हूं जो बोलते हैं हम स्टडी करते हैं, प्राइस है, साथ में आरएसआई डाल दिया, एमएससीडी डाल दिया, वॉल्यूम वेटेज डाल दिया, बोलिंगर बैंड डाल दिया, वॉल्यूम स्पार्क डाल दिया, ओपन इंटरेस्ट डाल दिया। अब वो ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूज कौन करेगा और कैसे करेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनना है तो कुछ 2-4 टूल्स को आपको मास्टर करना पड़ेगा। याद रखें, हर इंसान हर चीज में मास्टरी नहीं कर सकता है, बट आप अपनी रिस्क एपेटाइट, लर्निंग माइंडसेट और ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से 3-4 टूल में मास्टरी कर लो, और वो टूल आपको बार बार इस बाजार में बाजार में आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल मैं रिसर्च 360 के 2-3 टूल है, जैसा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो है, या फिर मिक्स पेन कॉन्सेप्ट है, मिक्स कॉल पुट मिक्स, जो आपका ओपन इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से 3-4 चीजों में आप महारत हासिल कर सकते हो, और धीरे धीरे करते जाओगे
तो आई थिंक बाजार आपको रिवॉर्ड भी करता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, आपने इन शब्दों से ना डरिएगा जो लोग सुन रहे हैं शब्दों को कि ओपन इंटरेस्ट है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो है। ये आम बोलचाल की भाषा में सिंपल आप हर रोज देखते हैं, जानते हैं, बस टेक्निकल में इनका शब्द लगा दिए गए इसलिए बड़े भारी भरकम शब्द हो गए हैं। ये बहुत आसान चीजें आप रेगुलर देखते हैं। चंदन सर, एक और चीज मेरे को जाननी है इस वेबिनार के रिगार्डिंग, क्योंकि आप, हम और विपुल सब आमने सामने होंगे उस समय। मैं एक सिंपल सी बात के साथ आपको ये थोड़ा आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्या हमें इंडेक्स से शुरू करना चाहिए? क्योंकि मैं एक फिलॉसफी को तो मानता हूं कि इंडेक्स और आदमी एक ना एक दिन दोनों को ऊपर तो जाना ही है, आप चाहे कितने होशियार क्यों ना, दोनों को एक ना एक दिन तो ऊपर जाना है। तो इंडेक्स से पहले शुरुआत करें बजाय सीधा शेयर से? ये अपने यहाँ पे मैं दो मुद्दों पे चर्चा करना चाहता हूँ। एक तो आपने शब्दों की बात की थी, तो बिल्कुल सभी दर्शकों को यही सलाह रहेगी कि शब्दों से मत डरिए। और मैं तो ऐसा मान रहा हूं कि चार्ट खुद बोलता है कि मैं बेजुबान हूं, बेजान नहीं, दिल लगाकर तो देखो मोहब्बत हो जाएगी। तो आपको चार्ट समझ में आएगा ना, तो चार्ट खुद बोल जाता है। काफी बार हमें फील होता है कि अरे ये चार्ट ब्रेकआउट देगा, ये ऑप्शन का ट्रेड निकलेगा। वो फील आना जरूरी है, तब भी आप इस फील्ड में मास्टर बन सकते हो। और अब जब आप ट्रेडर हो तो सबसे पहले कम रिस्क पे फोकस कीजिए। याद रखिए, बाजार में मिटिगेटिंग रिस्क इज इंपॉर्टेंट। रिवॉर्ड तो मार्केट आपको दे देगा यदि आप बने हुए रहेंगे तो इसके लिए इंडेक्स में ट्रेडिंग इसलिए सजेस्ट करते हैं कि आप इंडेक्स एक कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई है, एक 50 स्टॉक का बास्केट है, इंडेक्स की वॉलेटिलिटी कंपैरेटिवली कम रहती है, आपको रिस्क कम होगा। तो बाजार में किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, कुछ भी स्किल सेट की तरफ जाओ, पहले रिस्क कम लेने पे फोकस करना चाहिए। और आई थिंक इंडेक्स ऑप्शन और इंडेक्स ट्रेडिंग उसी का एक तरीका है। तो इसके लिए जितने भी नए ट्रेडर है जो ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले यही सलाह रहेगी कि आप इंडेक्स में काम कीजिए, उसके बाद आप स्टॉक्स और दूसरी एक्टिविटी पे फोकस कीजिए। बिल्कुल, एक पुरानी कहावत है कि शब्द बोलते नहीं है, लेकिन एक पुरानी कहावत ये भी है कि जब शब्द बोलते हैं और जिसको सुनना आ जाता है वो फिर बहुत अच्छे से उसको समझना भी जानता है। एग्जैक्टली वही मार्केट के अंदर है कि नंबर्स बोलते तो नहीं है, लेकिन जिसको सुनना आ जाता है उनके लिए नंबर्स बोलते भी हैं। और ये दो ही तिरछी आड़ी तड़ी लाइनें होंगी, लेकिन उन लाइनों में बहुत बड़ा पैसा भी छुपा हुआ है। चंदन सर और नितिन मुरारका आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हम बहुत छोटे हैं, इसलिए हमारा और विपुल सिंह का एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन चंदन जी और नितिन जी के एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठाइए इस वेबिनार में। इसलिए 22 तारीख को 11 बजे जुड़ जाइएगा। स्क्रीन पर वो आपको स्कैन कोड अभी आ जाएगा, आप उसको भी जरा नोटिस कीजिएगा, तुरंत स्कैन कीजिए। एंट्री करने का रास्ता आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। और चंदन तापड़िया और नितिन मुरारका के साथ 22 तारीख को अपना शुभारंभ कीजिए इस डेरिवेटिव्स ट्रेड की नई जर्नी के साथ। इससे पहले हुआ जो हुआ, जितना हुआ, खराब हुआ, अच्छा हुआ, भूल जाइए। 22 नवंबर 2025 से नया युग की शुरुआत कीजिए F&O के बढ़िया से ट्रेड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र सर, थैंक यू वेरी मच। 360 डिग्री आपके जो रिसर्च इंसाइट जिसको आपने खुद बनाया अपनी मेहनत से, उसका बेनिफिट भी हम जरूर लेंगे। और विपुल, आप देखिएगा कि ये वेबिनार जो होगा, जो F&O का वेबिनार है, ये अब तक की हिस्ट्री में सबसे इजीएस्ट, सबसे इंपैक्टफुल वेबिनार होने जा रहा है। क्योंकि ये दोनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं ना, चंदन जी और नितिन जी, ये बहुत ही सरल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में डेरिवेटिव्स के भारी भरकम चीज को हल्का करके आपकी जेब के भारी करने वाले हैं। नहीं, वो तो अभी मैंने सुना, मतलब जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करते हैं चंदन जी, मतलब अद्भुत है। चंदन जी, वो जाते जाते वो शेर एक बार फिर से बोल दीजिए, वो जो अभी आपने बोला वो फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए सर। बिल्कुल विपुल जी, शेयर की बात करते हो तो मैं दो शेयर यहाँ पे फरमाना चाहूंगा। पहला तो मैंने बोला था, जब हम चार्ट देखते हैं तो काफी लोग बोलते हैं कि कौन सा चार्ट देखे, कौन सी भाषा बोले, हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, मराठी बोले। तो मैं ये बोलता हूँ, चार्ट बोलता है मैं बेजुबान हूं, बेजान नहीं, दिल लगाकर तो देखो मोहब्बत हो जाएगी। और यही मोहब्बत हमें हो जाती है मार्केट को ट्रेड करते करते। और एक चीज मैं वो बोलना चाहता हूँ, काफी लोग हैं जो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, काफी लोग हैं वो नुकसान भी कर लेते हैं क्योंकि उनको नहीं मालूम होता है ट्रेड कैसे करना है। तो उनको एक ही चीज बोलता हूँ, देखिए मैं गीता का फर्म बिलीवर हूँ और ऐसा मानता हूँ कि गीता काफी कुछ उपदेश देती है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्म तुम्हारा कल होगा और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। तो उस कर्म के लिए हम तैयार हैं और उस कर्म के बड़े महाकुंभ के लिए आप तैयार रहिए 22 नवंबर को, जहां पे हम बिल्कुल आपको बहुत कुछ देंगे। और जिस हिसाब से आपकी पूरी बोनस की टीम लगी हुई है और हमारे जैसे बाजार के लोगों को इन्वॉल्व किया है,
बिल्कुल मैं ये वादा जरूर कर सकता हूं, जो भी अटेंड करेगा उनको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल सर, यही उम्मीद हम भी करते हैं। थैंक यू चंदन सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और 22 तारीख के लिए तैयार होने के लिए होंगी। बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी। और डिम्पी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जुड़ने के लिए और उस वेबिनार में शामिल होने के लिए। तो डिम्पी संचालन करेंगे और बताएंगे आपको क्या रणनीति होनी चाहिए। बाकी नितिन मुरारकर जी और चंदन तापड़िया जी हमारे साथ जुड़ेंगे।